इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा। तो निष्काम कर्म कोई ऐसी साधना विधि है जन्म मृत्यु के बंधन को भली प्रकार नाश करेगा। पहला फल, ये नहीं बताया कर्म है क्या। दूसरा फल, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें अर्जुन निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। 2 कदम चलते बन गया, अगले जन्म में तीसरा ही उठेगा और आगे पड़ेगा। और इस तरह उठ जाने पर रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वो भटका नहीं सकेगी। ये नहीं कि भगवान से 10 फीट दूर खड़ा कर दे, कुछ प्रलोभन में फंसा दे, ऐसा सीमित दोष नहीं। और निष्काम कर्म योग का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। और इस कर्म को कार्य रूप देना है धर्म। स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। फिर कहते हैं किंतु अर्जुन इसने कुछ भी कर डालो, कर्म नहीं है। कर्म एक, इसमें आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं। माया अपना रचा तो काट सकती है, भगवान का बनाया देख ही नहीं पाती, तो मिटा कैसे देगी। इसलिए स्वल्पम अपश्य धर्म से, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाली होती है। किंतु इसमें बुद्धि एक, क्रिया एक, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक, क्रिया एक, तो बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वो भजन नहीं करते। बोले अर्जुन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं को गढ़ लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्जुन उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, न कि कुछ पाते हैं। वेदवाद रहता स्वर्ग पर, वेद में फलवल लिखा उन श्रुतियों में अनुरक्त रहते हैं और सर्वोपरि लक्ष्य स्वर्ग है, ये बताते हैं। अर्जुन ये जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। वेद भी रट डाला, जन्म मृत्यु पिंड नहीं छोड़ा। कारण की त्रिगुण विषया वेदा, वेदों की सीमा 3 गुणों तक है। नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, वेदों की अधिकृत भूमि 3 गुणों से ऊपर उठ, निर्द्वंद राग द्वेषादि द्वंद्वों से अलग रहकर नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व एक परमात्मा में समर्पित होकर आत्मपरायण हो। आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे क्या। आगे बढ़ता वो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। उसके लिए वेद गढ़ई के समान, यावान अर्थ उदपाने सर्वतो समृद्ध को उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त होने पर गड्ढा गुड्ढी से, क्षुद्र जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का इन वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। इससे आगे बढ़ता हो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण होता है। अर्जुन तो आगे बढ़, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। ब्राह्मण एक स्थिति है,
ठीक है, उसमें नियत क्रिया एक है, वो है क्या? बोले एक व्यवस्थित क्रिया। नियतम करो कर्म तुम कर्म जायो यह कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धि यद अकर्मणा। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म कोई ऐसी वस्तु है शरीर यात्रा को पूर्ण करती है। शरीर यात्रा माने भोजन छाजन, इस शरीर से उस शरीर। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंक कर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है। ये भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। तो पांडव पक्ष के शरीर अविनाशी थे क्या? इस आदेश से यह सिद्ध नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को मारे। शरीरधारी युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल खड़ा है। शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध कर। तब तो किसी को मारो, फिर शरीर मारने से मर जाएगा। बोले ना, पुराना वस्त्र फेंक देने पर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण करता है। बच्चों का वस्त्र की साइज अलग, वृद्धों की साइज अलग। शरीर एक वस्त्र परिवर्तन है, दूसरे शरीर को तुरंत धारण कर लेता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग निराल लेट गया। गोविंद चाहे हमें मार डाले तो भी नहीं करूंगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी। भगवान ने कहा अरे घोर अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? इधर शरीर एक वस्त्र है, इस शरीर छूटा दूसरा तैयार। तामसी गुण के कार्यकाल मृत्यु को प्राप्त पुरुष पशु इत्यादि योनि पाता है। राजसी गुण के कार्यकाल मृत्यु को प्राप्त पुरुष मानव तन पाता है, और सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देव तन पाता है। हर हालत में तन पाता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु, इस शरीर यात्रा, इस शरीर से उस शरीर, ये यात्रा पूर्ण हो जाती है। बाहर शरीरों को अर्जुन यदि करोड़ वर्ष मारे तब वो नया खत्म हुई। अरे ये छूटा दूसरा मिल गया। अर्जुन आके हमें मार डाले तो बुढ़ा से खत्म हो गए, पट्टा जवान होके निकलेंगे और क्या होगा। शरीर तो एक वस्त्र परिवर्तन है। यदि एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी है अभी। अंतिम संस्कार का मिट जाना और मन का अचल स्थिर ठहर जाना एक साथ घटित होता है। और मन का पट पसारी संसार था, वो संसार समाप्त, तो शेष बचता वो ज्योतिर्मय परमात्मा है। आप में दृष्टि बनकर प्रसारित हो जाएंगे सामने स्वयं। शरीर यात्रा पूर्ण, उन्हें जानकर उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मानस कहता है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। मान लिया कि कर्म नहीं करोगे शरीर यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो ये किंतु है क्या? अब भगवान ने बताया कि कर्म क्या है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचर है। यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म है। यज्ञ एक निश्चित विधि होना चाहिए, उसके अलावा दुनिया व्यस्त है, क्या कर्म नहीं करती? बोले अन्यत्र जो कुछ है इसी लोक का बंधन कर्म है, बांध के रखने के उपाय है।
गीतोक्त कर्म केवल यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का यज्ञ का आचरण कर। आगे बताए योग विधि यज्ञ है। बहुत से श्वास का प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास प्रश्वास गतिरुद्ध प्राणायाम प्राणायाम, भीतर से जो संकल्प लेते हो, श्वास बाहर छोड़ा, प्रश्वास, इनमें जो संकल्प विकल्प की लहर है वो शांत हो गई। ये मन की निरोधावस्था है, इसका नाम है प्राणायाम। प्राणों की गति पर विराम लग गया। न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ये चित्त की निरोधावस्था। इस निरोध के साथ ही यज्ञ अपना परिणाम दे देता है। यज्ञ श्रेष्ठा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जो परिणाम देता है वो सनातन ब्रह्म है। यज्ञ के परिणाम में ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। करने का अधिकार किसको है? भारत में तो शूद्र मंदिर में नहीं जाए, ये करे वो न करे। नायम लोकस्त्य यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम। जिसकी यज्ञ का परिणाम अमृत का भोजन सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलना है, करने का अधिकार उन सबको जिसे मानव तन उपलब्ध है। यज्ञ रहित मानव के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो परलोक भला कैसे सुलभ होगा? तो श्वास का प्रश्वास में हवन, योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, संयमा अग्नि, इंद्रियों को बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 13-14 पॉइंट बताया जो साधना पद्धति है। इस साधना पद्धति को चरितार्थ कार्यान्वित करना कर्म है। कर्म माने आराधना, चिंतन, और परिणाम में अमृत का भोजन, सनातन ब्रह्म में स्थिति, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं। और कर्म क्या है? क्या ये सच है कि आप अपने जीवन में अच्छे या बुरे करते हैं, कार्य करते हैं, अपने जीवन के अंत तक वही सब चीज़ें प्राप्त होती रहेगी? ठीक है, जो करोगे, जैसा करोगे वैसा फल मिलता रहेगा। लेकिन ये क्रम ऐसा है, ये तो बाहर वाला फल तो फल ही नहीं है। साधक मांग लेता है। आज हम भजन श्रवण करें तो बच्चों की सुविधा जरूर मांगेंगे। भगवान कहते हैं मांगते हैं आर्थ दुख निवारण के लिए, अर्थार्थी धन धान्य पुत्र पौत्र, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी केवल्य दर्शन केवल्य ज्ञान। 4 प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं। वो मांगते मैं देता हूँ, भोगने में आएगा नष्ट हो जाएगा, और फिर साधना यथावत चलती रहेगी। किंतु जो निष्काम कर्म योगी है उसको भगवान वही देंगे जिससे आपके शीघ्र आप लक्ष्य पर पहुंच जाए। उसके योग स्वयं का भार मैं वहन करता हूँ, वो थोड़ा घूम के आता है। पीछे जो ज्ञान मार्गी है वो कुछ धक्का मांगेगा, रुकेगा, भोगेगा, फिर बढ़ेगा, कुछ समय लगेगा। ये शीघ्र तीर की तरह पहुंच जाता है। इतना ही फर्क है। क्रिया एक, करने के तरीके 2। अच्छा, अब ये कहते हैं राहु केतु आपके कर्तव्य में रुकावट। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, गाय निकली। ये जलचर है क्या? हाथी निकला, घोड़ा निकला, बैजियो वहीं बैठे घोटत रहे दवाई। धनवंतरी निकले, विष भी निकला, और सब तो बांट लिया। रंभा निकली। इस समुद्र के मंथन से तो कुछ नहीं मिलेगा। भव सिंधु अगाध पड़े न रहते,
पद पंकज प्रेम न जे करते। अथा भव सिंधु में वो लोग पढ़ते हैं जो प्रभु के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते। इस संसार रूपी समुद्र का मंथन किया देवदानों ने मिलके। मंथन में 14 रत्न निकले, श्री, धन धान्य, लक्ष्मी, मणिये भी रत्न के अंतर्गत आ गई। चमकीले पत्थर यार पन्ना में बहुत है। रंभा दिन भर काम करके थक गए, थोड़ा ताता दिना सुन लिया और क्या। अब तो सुविधा हो गई, अब तो मोबाइल में रंभा बैठी है। बारूनी, शराब, ये दवा दारू, ये दवा के औषधि के रूप में प्रयुक्त हुई थी। थकान दूर हुई थोड़ी। अम्मीय, शंख, गजरात, कामधेनु, कल्पद्रुम, कान, धनु, धन्वंतरी, विषबाज, घोड़ा, संसार समुद्र में इतने रत्न निकले। सब तो बांट लिया, अमृत में हो गया झगड़ा। तो अमृत केवल देवी वृत्ति वाला ही प्राप्त कर सकता है। आसुरी वृत्ति बाहरी मांगों की और भागने वाली वृत्ति का नाम आसुरी संपद है। भगवान की ओर गतिशील देवी संपद। तो ये तो थोड़ा सा छलका नासिक, थोड़ा छलका यहाँ उज्जैन, कालेश्वर भगवान के यहाँ, हरिद्वार और प्रयाग। सुपनखा के नाक कान जो कटे थे वो जगह है नासिक। प्रकृति रूपी सुपनखा, इसका जो नाक कान काट लेता है उसके लिए अमृत सुलभ है। और ये उज्जैन में महाकालेश्वर, काल के भी काल ईश्वर, जो काल से अतीत हो गया, अकाल पुरुष को पा गया हो, वो शिव थे। उनकी तपोस्थली, वहाँ अमृत है। हरि का द्वार है, जिस दरवाजे से सीधा भगवान तक पहुँचा जाता है वो द्वार खुल गया तो वहाँ है अमृत। वो साधना जग गई अमृत। और यहाँ पर आके उघड़ा भगवान मोहनी रूप में खड़े हुए बांट दिया। देवताओं को तो अमृत और असुरों को मदिरा पिला दिया। एक चोरी से छिप के आया, देवता बन के पी लिया। बोले ये असुर पी रहा है, चक्र से उसका सिर काट लिया। तो सिर भी जिंदा, धड़ भी जिंदा, अमृत जो छू गया था। राहु और केतु, असुर यदि कुछ अमर हो गया ना तो कष्ट देगी। तो ये उदाहरण है आपके भगवत पथ में जो अड़चन पैदा करे राहु, कर्तव्य पथ से च्युत कर दे केतु, हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, राहु केतु जादू टोना, सूर्य से विद्या ग्रहण करने के पश्चात हनुमान जी ने कहा भगवान गुरु दक्षिणा। बोले हनुमान तुम्हारे ऐसा शिष्य मिल गया, मैं कृतार्थ हूँ। बोले बगैर दिए नहीं जाऊँगा। बोले यार हमारे एक लड़कवा है, दिखाई नहीं पड़ता। उसको ले आके चरणों में गिरा। सनी नाम है उसका। बोले बड़ा खतरनाक है। बोले आप बेफिक्र रहो, भगवान दक्षिणा दे के जाऊंगा। शनि ने राहु केतु को पहरा लगा रखा था, दोनों की पिटाई कर दिया। भैरवी राक्षसियां कुछ लगी हुई थी कि बाहर बाहर, उनके ऊपर पहाड़ रख दिया। दोनों को बुलान का दबाए रो रहे, यहाँ पर डर के मारे दबा दिया। शनिश्चर ने कहा अरे तू अंदर आ गया, मैं दृष्टि डालूंगा भस्म हो जाएगा। बोले चलता है कि नहीं?
डाला दृष्टि तो एक छाया छा गई। फिर हनुमान जी जो कहते हो कूद के कंधे में बैठ गया। हनुमान जी ने बढ़ाया, शरीर छत से छू गया। ऊपर वाला छत दबा रहा था, नीचे से हनुमान जी जो कहोगे करूँगा। पटका, बोले चल ससुरा। पिता बुला रहे, यहाँ 4 अक्षर पढ़ लिया तो मुँह फुला के बैठा है। बढ़िया सर्विस पा जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं लोग आजकल। शनिश्चरों बढ़िया पा गया रहा, दृष्टि पड़े तो नष्ट हो जाओ। चरणों में गिरा दिया, गुरु दक्षिणा दिया।